हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पारुल फ्रॉम सृजन का संकल्प। आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 पशु पक्षियों का भोजन एवं सहायक अंग। तो हम इसका कुछ पार्ट लास्ट वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। आज हमको कुछ इसके क्वेश्चंस बचे हैं जो आज कंप्लीट करेंगे। तो आपका थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो चुका था। आपका थर्ड क्वेश्चन है, लिखो कौन क्या खाता है। ठीक है, आप अपनी बुक में देखिएगा। सबसे पहले लिखा है गौरैया, उसके बाद है बया, गाय। ठीक, अब आप सोचिए पहले तो कि कौन क्या खाता है। इन सबको आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बकरी सभी जानते हैं, हाथी, और आपके नेक्स्ट दो ऑप्शन है कुत्ता और बिल्ली। ठीक, और एक ऑप्शन और है। अब इन जानवरों को, पक्षियों को सभी जानते हैं, सभी ने इनके नाम सुने हैं। तो एक बार आप खुद से सोचेंगे कि हमें बताना है कि कौन क्या खाता है। ठीक है, तुरंत बुक में नहीं ढूंढने लगना है, सब लिखा है आपकी बुक में, लेकिन फिर भी एक बार हमें सोचना है। सोचने से चीज़ें क्या होती हैं, भूलती नहीं है कभी भी। गौरैया क्या खाती है? गौरैया सबने देखी है ना। छोटी सी चिड़िया होती है। तो गौरैया क्या खाती है? गौरैया के लिए हम लिख सकते हैं कि गौरैया अनाज के दाने खाती है। ठीक, नेक्स्ट लिखा हुआ है बया। तो बया जो है वो कीड़े मकोड़े खाता है, तो हम लिख देंगे कीड़े। ठीक है, उसके बाद है गाय। गाय का सबको पता है, घास खाती है, अनाज खाती है ना। तो आपको जो पता है आप वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बकरी। तो बकरी घास खाती है, बकरी भी घास लिख सकते हैं। उसके बाद है हाथी। हाथी के लिए लिख सकते हैं पेड़ों के पत्ते। मोस्टली जंगल में रहते हैं तो पेड़ों के पत्ते खाते हैं। ठीक है, और दो ऑप्शन है और हैं आपके, कुत्ता और बिल्ली। तो कुत्ता क्या खाता है? कुत्ता मांस भी खाता है और रोटी भी खाता है। मतलब कि आप कुत्ते को और क्या कह सकते हैं कि कुत्ता सर्वाहारी है। ठीक, जो मांस भी खाए, रोटी भी खाए, यानी कि अनाज भी खाता है, तो कुत्ता सर्वाहारी है। उसके बाद है बिल्ली। बिल्ली क्या खाती है? बिल्ली भी रोटी खाती है ना, दूध भी पीती है। तो एकदम कॉमन है, जितना आपको पता है। और भी कई ऑप्शन आप लिख सकते हैं अगर आपको पता है कि कौन क्या खाता है। एकदम आसान है। सारे पशु पक्षी इसमें ऐसे हैं जो कई लोगों के घर में भी पले होते हैं और हम सब के घर के आसपास ही होते हैं। तो हम सब उनको बेहतर जानते हैं कि वो क्या खाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो ऑप्शन मैंने लिखा है आप वही लिखें। आपको जो अच्छे लगे, आपको जो इससे भी ज़्यादा पता है, आप अपनी नोटबुक में वो नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका एकदम आसान था। लिखना था कि लिखो कौन क्या खाता है। थर्ड क्वेश्चन, इसको अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए। जब भी आपके पेपर में आएगा ये एकदम अच्छे से समझ आएगा आपको, क्योंकि बन जाएगा, आसान है बहुत ज़्यादा। उसके बाद नेक्स्ट आपका 4th नंबर का क्वेश्चन और है एक, जिसमें लिखा है तरह तरह के पशु पक्षियों के चित्र इकट्ठा करो, इन्हें अपनी कॉपी में चिपकाओ। ये तो भाई अब आपको ही करना है। तरह तरह के पशु पक्षियों के चित्र को इकट्ठा करना है। कहाँ से इकट्ठा करेंगे? वैसे तो आपकी बुक में बहुत सारे इसी चैप्टर में, जैसे कि गिलहरी का चित्र बना है ना, गाय का बना है, शेर का बना है, बाज, चील, पशु और पक्षी दोनों का ही चित्र बना है। तो आपको क्या करना है कि चित्रों को इकट्ठा करना है, उनको कट और पेस्ट यानी कि काट करके अपनी नोटबुक में चिपकाने के लिए बोला गया है।
और अगर आपकी आर्ट अच्छी है या और अच्छी बनानी है तो आप चित्रों को देखकर अपनी नोटबुक में बना भी सकते हैं, है ना। ये काम भी आप कर सकते हैं। तो ये आपको ही करना है। इससे ये होगा कि आप पशु पक्षियों में अंतर समझेंगे, है ना, कि पशु क्या है, पक्षी क्या है, और चित्र बनाएंगे तो उससे आपकी आर्ट भी अच्छी हो जाएगी। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल करिएगा, जब भी कभी हम आपके स्कूल आएंगे हम ज़रूर देखेंगे। ठीक, तो ये था आपका पशु पक्षियों का भोजन एवं सहायक अंग। ये मैंने पूरा आपको चैप्टर एकदम अच्छे से क्लियर किया है, और उसके बाद आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट है। आपको अब इसको खुद से भी पढ़ना है, वरना ये सब भूल जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन आंसर मैंने लिखा है उनको रिवाइज करते रहेंगे हमेशा, है ना। इससे ये होगा कि आपको याद रहेंगे कि हमने क्या पढ़ा था, है ना। पंजे क्या होते हैं और चोंच क्या होती है, पशु क्या होते हैं, पक्षी क्या होते हैं, इनके दांत कैसे अलग अलग होते हैं, कौन मांसाहारी होता है, कौन शाकाहारी होता है, ये सब आपको पढ़ना है। अब नेक्स्ट आपका जो है 7th चैप्टर, इसमें लिखा है हमारा घर। इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करिए, पढ़िए, लर्न करिए। जैसे भी आपको सुटेबल हो आप अपनी कॉपी में लिख लिख के लर्न करें, या फिर आप उनको पढ़ पढ़ के या अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करके, जैसे भी आपको सुटेबल हो करिए, क्योंकि फिर आपको अपने एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे तो किसी से डिस्कस ही करने चाहिए कोई चीज़ें, उससे हमको ज़्यादा सुविधा होती है। अगर हम किसी से डिस्कस करते हैं तो होता क्या है कि कभी कभी हमें बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती, तो वो सामने वाले से पता चलती हैं। जैसे कि आप अपने दोस्त को कुछ बताएंगे और हो सकता है कि आपके दोस्त को आपसे भी ज़्यादा पता हो, तो वो आपको बताएंगे और भी कुछ नया, तो आपको इससे कुछ और भी नया पता चल सकता है ना। तो ये डबल फ़ायदा हो गया। इसीलिए आप आगे से डिस्कस करिए अपने दोस्तों के साथ और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।